नमस्कार, आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ के 33 ज़िलों में से एक ख़ास ज़िला है और उस ज़िले के बारे में जानेंगे बहुत ही ख़ास जानकारियों को लेकर। इस 33 ज़िले में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सरगुजा संभाग के अंतर्गत एक प्रमुख ज़िला जो राज्य के सबसे उत्तरतम क्षेत्र में या सबसे ऊपरी इलाके में स्थित है। जानी गए होंगे आप कौन सा ज़िला है सबसे ऊपर में। उस ज़िला का नाम है बलरामपुर। कहीं ना कहीं उसके पास बल ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, शक्ति ज़्यादा, इसलिए टॉप पर है। तो नाम क्या है? बलरामपुर। तो आज हम बलरामपुर के बारे में जानेंगे खास जानकारी, परीक्षा उपयोगी। वैसे तो जानकारी अनंत है इस ज़िले के बारे में, पर मैं आप लोग को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट पढ़ाऊँगा। ठीक है जी। बाकी जिनको डिटेल पढ़ना है, मेरे मोर छत्तीसगढ़ बैच का जो वृहद संस्करण है उस माध्यम से आप लोग इसके बारे में पूरा डिटेल जान सकते हो। लेकिन अभी आप लोग एकदम चुनिंदा जानकारी जैसे CGPSC व्यापम में आते हैं ना, उस हिसाब से आप लोग पढ़ेंगे। चले तो जिला परिचय में आज हमारा जो टारगेट है उस ज़िले का नाम है बलरामपुर। आज हम लोग देखेंगे कि बलरामपुर किस तरीके से छत्तीसगढ़ में स्थित है। तैयार हो जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए बलरामपुर को। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत खास है जिला परिचय। मैं चाहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी जो CGPSC व्यापम की तैयारी कर रहे हैं वे छत्तीसगढ़ को पढ़ने से पहले या प्रारंभिक विषय के रूप में अगर देखा जाए तो मैपिंग जानना चाहिए और मैपिंग के बाद जिला परिचय आना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें अगर आप क्लियर हो गया तो फिर आगे इतिहास पढ़ लो, छत्तीसगढ़ का जनजाति पढ़ लो, सबको समझने में याद करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये आपको करना है। कॉन्सेप्ट जनरेट होगा। रट्टुम रट्टा रट्टा तोता वाला काम नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है। आजकल PSC जो होता है एग्ज़ाम, उसमें आप जब मेंस की बारी आती तो मेंस में बाकायदा हर चीज़ों को आजकल कॉन्सेप्चुअल तरीके से पूछा जा रहा है और आपको ऐसा प्रेजेंट करना हो रहा है। तो कई चीज़ों को रटना ठीक है, लेकिन हर जगह रटने से काम नहीं चलेगा। तो मेरी जो क्लास है वो ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है और आप लोग का जो है रीजनिंग भी है, कह सकते हो। मतलब समझ के कैसे उसको इंटरप्रेट करना है। तो चलिए हम लोग बलरामपुर के बारे में पढ़ना जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। चलिए आप देख रहे हो ये हमारा छत्तीसगढ़ का पूरा 33 ज़िला है। इसको आपको बनाने आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बलरामपुर कहाँ है। आपको देखना है बलरामपुर कहाँ है। तो सरगुजा संभाग आप देख रहे हो, ये हमारा सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है इस ज़िले का नाम क्या है? बलरामपुर। ये हमारा बलरामपुर। ध्यान दीजिएगा। इस बलरामपुर को हम लोग और जूम कर लेते हैं, मैप को अच्छे से देख लेते हैं। ये देखिए बलरामपुर। गौर करिए इस बलरामपुर को। ये हमारा बलरामपुर टॉप पे है। किस तरीके से इसका पोजीशन, लोकेशन है, इसको समझिएगा। तो छत्तीसगढ़ में बलरामपुर राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। आपको ध्यान रखना है जब इसको हम अक्षांशीय देशांतरी रूप से देखते हैं काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से, तो यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा जो है गुजरती है। आपको ध्यान रखना है एक अक्षांशीय रेखा है। क्या है ये? काल्पनिक अक्षांश रेखा। और ये काल्पनिक अक्षांश रेखा जो यहाँ पर टच करे छत्तीसगढ़ के भौगोलिक क्षेत्र को, जो कि बलरामपुर जिला के रूप में है, इसको याद रखना 24 डिग्री 5 मिनट। क्या बोलना है? 24 डिग्री 5 मिनट। और इसको बोलना है उत्तरी अक्षांश। ये आपको ध्यान, 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और इसी इलाके पर एक खास जगह है जिसका क्षेत्र, एक गांव है जिस गांव को नाम भी सुन लेना। गांव का नाम है सुंदरी गांव। ये गांव जो है इस क्षेत्र का आखिरी गांव है बोला जाता है। कई बार ऐसा सवाल आता है कि राज्य का सबसे आखिरी गांव बताओ उत्तर दिशा में, तब क्या बोलना है? सुंदरी गांव। याद रहेगा, यहीं पर स्थित है। ध्यान रखें। तो इस तरीके से भौगोलिक क्षेत्र में आप देखोगे तो इसका आप खास देखेंगे। और यहाँ से होकर कर्क रेखा भी जाती है। आपको ध्यान रखना। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो बलरामपुर यहाँ से कर्क रेखा भी जाती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बलरामपुर को थोड़ा समझिए कि इसके आसपास कौन कौन से सीमा में क्या है। ठीक है जी। तो थोड़ा सा मैपिंग को तगड़ा करिए ना। आप देख रहे हो ये जिला कौन सा है, ये जिला, ये पहचानने आना चाहिए। तो ये जिला कौन सा है? इस संभाग मुख्यालय सरगुजा। इस जिले का नाम क्या है? कोरिया जसपुर। कोरिया जसपुर, जसपुर। वेरी गुड।
तो ध्यान रखें इस जिले का नाम है जसपुर। और इस जिले का नाम क्या है, तो ध्यान दें कि इस जिले का नाम है सूरजपुर। तो आप देखिए कि पड़ोसी जो जिले हैं आपका सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर, 3 जिलों से लगा हुआ है हमारा कौन सा जिला, बलरामपुर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बाहरी बॉर्डर में ये जो क्षेत्र है आपको एकदम रट डालना है कि यहाँ पर बलरामपुर जो है बाकायदा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से भी टच है। फिर आपको ध्यान रखना है बाकायदा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से ही टच है। एकमात्र जिला जो यूपी से टच है। प्रश्न पूछ देगा ऐसा कौन सा जिला है छत्तीसगढ़ का जो यूपी से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो केवल और एकमात्र क्या बोलना है, बलरामपुर। उसके बाद इधर आप देखेंगे तो JH यानी कि झारखंड। तो इनकी जो सीमाएं हैं आप देख रहे हो, सीमावर्ती इलाकों में 3 पड़ोसी राज्य और भूगर्भिक में आपका देखिए अंदर में है ना, भू अवस्थित में अगर देखेंगे तो सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर 3 जिलों से कनेक्ट है। तो प्रश्न आया कि बलरामपुर से जुड़ा हुआ 3 पड़ोसी जिला कौन सा है और 3 पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो बता पाएंगे ऑनलाइन वाले। चलिए बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसको अच्छे से देख लिए। आप लोग का जो है GPS सिस्टम में इसको सेट कर लेना भाई। GPS जानते हो ना, आजकल कहीं जाते हैं हम लोग तो मोबाइल में से सर्च करके चले जाते हैं, वो बता देते हैं रूट, गाड़ी पकड़े हो निकल जाते हो। तो ऐसे ही ये आपका रूट में आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा सभी अभ्यर्थी, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो जिला है बलरामपुर, इसकी स्थापना कब हुई, कब ये अस्तित्व में आया 33 जिलों में। आप जानते हो जब राज्य बना तो छत्तीसगढ़ जो है उस समय 16 जिलों के साथ हमको मिला था। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ अलग राज्य बना MP से होकर, तो कितने जिले थे, मात्र 16 जिले, 96 तहसील, 146 विकास खंड। मध्य प्रदेश का जो है मात्र 30.47% जो भूभाग है वो छत्तीसगढ़ को दिया गया। स्पष्ट है, मध्य प्रदेश भौगोलिक पुनर्गठन अधिनियम 2000 के कानून के तहत, याद रहेगा, और देश का बन गया आपका 26वां राज्य। तो यहाँ पर स्थापना की अगर बात करें छत्तीसगढ़ का, तो स्थापना हुआ है, आप बोलना है 2012, बलरामपुर 12। इस समय उस तत्कालिक CM का नाम क्या था, डॉक्टर कौन थे जी, रमन सिंह। इन्होंने अपने शासनकाल में 2012 में एक साथ 9 जिले बनाए। एक साथ कितने जिले बनाए, 9 जिले। आप लोग पढ़ोगे 9 जिलों में, यहाँ पर बलरामपुर, सूरजपुर सरगुजा संभाग में, बिलासपुर में आपका जो है मुंगेली, इधर आप लोग पढ़ोगे दुर्ग संभाग में तो बेमेतरा और बालोद, रायपुर संभाग में देखोगे तो बाकायदा ये बलौदा बाजार और गरियाबंद, और इधर आपका बस्तर में आप जाओगे तो कोंडागांव ये बना था, और अपना सुकमा। तो इस प्रकार से 9 जिले बने थे। तो स्थापना कब हुआ है बलरामपुर का, ये तुमको याद करना है, 2012। बलरामपुर 12 में बना है। आज बने कितने साल हो गए जिला, अगर आज से जोड़ोगे तो लगभग 13 साल हो गए है ना। चलिए अब मातृ जिला, तो ये जब जिला बना तो किससे अलग होकर बना, तो आपको ध्यान रखना है ये सरगुजा से ही अलग होकर बना है बलरामपुर, तो इसे कहेंगे मातृ जिला। तो याद कर लो अच्छे से, बलरामपुर का मातृ जिला क्या है, सरगुजा। सरगुजा इसकी माँ है या माता है कह सकते हो। आपको हर जिले का मातृ जिला पता होना चाहिए, 33 जिले के 33 जिलों का मातृ जिला पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब आते हैं सीमावर्ती जिला। तो मैप से देख चुके हैं सीमावर्ती जिला। अब काउंट करके बताओ कि कितने सीमावर्ती जिले हैं बलरामपुर के। ऑनलाइन वाले कमेंट करें, 3 है ना, तो यहाँ पर 3 सीमावर्ती। ध्यान से देखो कौन कौन से सीमावर्ती जिला है 3, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर। इस प्रकार से 3 जिलों से लगा हुआ है आपका बलरामपुर। अब आ जाइए सीमावर्ती राज्य। ध्यान से देखिए कितने सीमावर्ती जिले हैं, राज्य 3। वेरी गुड, 3। कौन कौन सा 3 राज्य है आप सभी मेरे साथ बताएंगे। हाँ, MP बोल देता हूँ मैं शॉर्टकट में, मध्य प्रदेश, दूसरा है UP उत्तर प्रदेश, और तीसरा है झारखंड। आप लोग पूरा लिख लेना कॉपी में। ओके, मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखती हूँ, मध्य प्रदेश, UP और झारखंड।
तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 3 जिला है और 3 राज्य, गजब का कॉम्बिनेशन है। 3 जिला और 3 राज्य से घिरा हुआ आपका बलरामपुर। ठीक ऐसे ही कॉपी आपको देखने को मिलेगा सुकमा। ओके, ये देखो बलरामपुर का फोटो कॉपी है सुकमा। ये सुकमा दिख रहा है। जब आप सुकमा में पढ़ेंगे तो सुकमा भी 3 जिला और 3 राज्य, ऐसा नहीं, एकदम फोटो कॉपी है। वो सबसे ऊपर में बैठा है, ये सबसे नीचे में बैठा है। ये बेस बनाया है और वो टॉप बनाया है, ऐसा में। तो टॉप और जो बेस है छत्तीसगढ़ का वो बिल्कुल सेम इसका लॉजिकल है, कहना चाहिए 3 जिला और 3 राज्य। याद रहेगा सबको? तो ऑनलाइन में ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ जो है बलरामपुर जिला 3 जिला और 3 राज्यों से घिरा हुआ है। याद रहेगा? चलिए, अब इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसका क्षेत्रफल भी देख लेते हैं कि ये जो जिला है बलरामपुर का एरिया, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो वर्तमान जो जनसांख्यिकी विभाग है छत्तीसगढ़ का, उसमें दर्शाया गया है इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया, केवल और केवल बलरामपुर का। आपको ध्यान रखना है 6263 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान, लगभग 6000 भी याद करोगे चल जाएगा। 263, हालांकि एग्जाम में बहुत कम पूछा था, फिर भी जानकारी होनी चाहिए। पूरे छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है बताइए? पूरे छत्तीसगढ़ का एरिया कितना है? 135, 192। तो आपको यहाँ छत्तीसगढ़ का जो टोटल एरिया है यहीं पे लिख दें ना, टोटल लिख देते हैं यहाँ पर। कुल एरिया छत्तीसगढ़ का कितना है? 135, 192 किलोमीटर स्क्वायर। आर्थिक सर्वेक्षण में जो है 135, 191 लिखा रहता है आज भी। अगर वो बाकायदा मेंशन कर रहे हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 के अनुसार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है, तो 135, 191। और सामान्य पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है, क्या लोगे? 135, 192। सामान्य पूछे, कुछ नहीं लिखा है और बाकायदा लिख दे तो क्या लिखो तुम? 191। आर्थिक सर्वेक्षण लिखे तब, और नहीं लिखे था चुपचाप 135, 192। याद रहेगा? ये क्या है, डाउट होता है तो आप लोग क्लियर रखेंगे इसको। आगे बढ़े, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर तहसील हमारा जो है बलरामपुर। आप देख रहे हो यहाँ पर बलरामपुर प्रशासनिक रूप से यहाँ पर तहसीलों का गठन किया गया है। तो यहाँ पर वर्तमान में जो तहसील है वो 12 है। कितने तहसील हैं? 12। 1 दर्जन। कितना है? 1 दर्जन तहसील है। विकास खंड कितने हैं? तो जस्ट उसका आधा। कितना? 6, आधा दर्जन। ध्यान रखना आप लोग, हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कुल कितने तहसील है बोलने से 251। कुल कितने विकास खंड है आपसे पूछेगा तो 146। तो 46 में से 6 यहाँ है, ठीक है। 251 में 1 दर्जन यहाँ पर है। विधानसभा क्षेत्र भी पढ़ेंगे, यहाँ पर 2 है, केवल 2 है। आप पढ़ोगे कौन सा 2 है, तो यहाँ पर मैं अभी केवल उसका क्लू दे रहा हूँ, R और S, या फिर हम लोग SR बोल देते हैं। क्या है, आप लोग दीवाने हो कई लोग SR के, जानते हो ना, शाहरुख खान, ठीक है। चलो अब आते हैं लोकसभा। तो यहाँ पर लोकसभा नहीं है, ये लोकसभा के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान रखना है। पढ़ोगे आप लोग सरगुजा के अंतर्गत। स्पष्ट है। साक्षरता दर कितना है, तो लगभग यहाँ का साक्षरता दर 58% है ना, लगभग 58%। जबकि राज्य की साक्षरता दर कितना है, 70% है ना। राज्य कितना है, लगभग 70.23 है, लेकिन अपन 70 में मोटा मोटा मान लेते हैं। अब यहाँ का लिंगानुपात, लिंगानुपात इस जिले का कितना है, तो प्रति 1000 पुरुषों के मध्य लिंगानुपात है 973। कितना है, 973। मतलब जितना होना चाहिए, बैलेंस है क्या, नहीं है। 1000 पुरुषों के मध्य महिलाओं की संख्या कितनी है, 973, मतलब 27 कम है महिला, ठीक है। अब आते हैं मूल निवासी। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो आदिवासियों में आपको लेना है यहाँ पर खास रूप से जनजाति में कोड़कू, उरांव, ये 2 खास लेना, कोड़कू, उरांव और पारधी
ये 3 ठो कम से कम सुने रहो ना, कोड़कू, उरांव, उरांव पूरा सरगुजा बेल्ट में देखने को मिलेगा। कोड़कू भी मिलता है, जो लोग मिट्टी खोदने का काम करते हैं। और पारधी पढ़ोगे, ये लोग शिकार करते हैं पक्षियों का, और वो भी खासकर काले पक्षियों का, कौवा उवा हो गए, और करिए रंग के जो भी देख लो। तो कोड़कू, उरांव और पारधी लोग रहते हैं कहाँ? बलरामपुर में। लिंग अनुपात कितने हैं? 973। ये आपको ध्यान रखना। चलिए अब मैं आप लोगों को तहसील को थोड़ा सा घुमाना चाहूँगा। जो मेन तहसील है, दुनिया भर के 12 तहसील पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मोर छत्तीसगढ़ में भले पढ़ लेना, लेकिन यहाँ पर केवल मेन छत्तीसगढ़ को पढ़ना है आपको, बलरामपुर को। चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी अभ्यर्थी जुड़े आएंगे। मौसम खराब है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जितने लोग देख रहे होंगे। चलो 155 लोग जुड़े हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर पहली बार देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। छत्तीसगढ़ में हमको किसको निकालना है आज? बलरामपुर को निकालना है। तैयार हो निकालने के लिए, और निकाल के दिमाग में सेट भी करना है, ठीक है। ये अपना एमसीबी जिला, कोरिया जिला, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। ये आपका कोरबा जिला, कोरबा के नीचे जांजगीर चांपा, ये अपना रायगढ़, इधर बिलासपुर, ये गोरेला पिंड मरवाही, मुंगेली, शक्ति, सारंगढ़, भिलाईगढ़। दुर्ग संभाग में कवर्धा, ये अपना राजनांदगांव, एमएमए, केसीजी, बेमेतरा, दुर्ग, और ये हमारा बालोद। रायपुर संभाग में आवत बलौदा बाजार, ये हमारा रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी। बस्तर संभाग में आवत कांकेर, ये अपना कोंडागांव, नारायणपुर, ये अपना दंतेवाड़ा, इधर बस्तर, इधर बीजापुर, इधर सुकमा। कहाँ पे जाना है भैया आपको? बलरामपुर। ये हमारा बलरामपुर। चलिए हमें जाना है रायपुर से, मान लो बलरामपुर, तो कैसे जाओगे? रायपुर से बलरामपुर बाई सड़क। तो रायपुर से आप जा सकते हो बलरामपुर के लिए, यहाँ से सिमगा जाना है, NH30 याद मत करो, बस देखो, ठीक है। NH30 से यहाँ से 130 सड़क बना हुआ है, ठीक है। 130 सिमगा से सरगुजा होते हुए, ऐसा बिलासपुर, कोरबा होते हुए यहाँ पर 130। ये 30 नंबर, ये 130 नंबर। यहाँ पे ब्रेक मारोगे, यहाँ पर नया सड़क मिलेगा 343। तो 30, 130, 343, 3 नेशनल हाईवे पड़ेगा, और पहुँच जाओगे आप लोग कहाँ? बलरामपुर जिला मुख्यालय। ओके। अगर ट्रेन रूट में अगर तुमको जाने का शौक़ है, ठीक है, तो कैसे जाओगे? रायपुर से मान लो बैठना है राजधानी से, तो राजधानी से बिलासपुर के लिए ट्रेन पकड़ना है। ये पहुंच गया बिलासपुर, ये अपना बिलासपुर, ठीक है। फिर बिलासपुर में उसलापुर स्टेशन से जाओगे इधर अनूपपुर, पहुंच गए अनूपपुर। अनूपपुर से फिर इधर कोरिया के लिए ट्रेन चलती है, कोरिया, सूरजपुर और अंबिकापुर, ये अपना, ठीक है, ये पहुंच गया। अब यहाँ से ट्रेन पटरी बिछा रही है, ऐसा में तो केवल तुम कहाँ तक जाओगे? अंबिकापुर तक जाओगे। हालांकि अब सरकार सोच रही है, प्रस्तावित है यहाँ से इधर जाने के लिए ट्रेन प्रस्तावित है, बन रहा है रेल मार्ग, लेकिन बना नहीं है। तो यहाँ से बस तुमको पकड़ना ही पड़ेगा। कौन सी सड़क? 343 नंबर सड़क, जो पहले 243 था, तो 343 ऐसा है। बाकी फ्लाइट में अगर जाना हो बलरामपुर, तो आप रायपुर स्वामी विवेकानंद, है ना, एयरपोर्ट से बैठ के यहाँ पर महामाया एयरपोर्ट, दरिमा, अंबिकापुर में उतरना पड़ेगा। फिर तुमको जो है ऑटो पकड़ के कहाँ जाना पड़ेगा? बलरामपुर। तो इस प्रकार से आप तीनों सुविधाओं का ले सकते हैं सहयोग, पर डायरेक्ट जो है केवल सड़क है वहाँ पर जाने के लिए। स्पष्ट है? चलिए, अनूपपुर मध्य प्रदेश में आता है ना, यूपी में नहीं आता। अनूपपुर, शहडोल ये आपका एमपी में है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब इस बलरामपुर को निकालने वाले हैं। यहाँ पर ये आपका बलरामपुर, ये आपका बलरामपुर।
समझ लो ये कौन सा इलाका है, बलरामपुर का इलाका है। आपको मालूम है कि ये 3 राज्य से घिरा हुआ है। ये हमारा झारखंड, ये यूपी और ये एमपी। और आपको पता है कि ये 3 राज्यों से 3 जिलों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये वाला इलाका सूरजपुर यहाँ तक, ठीक है, ये अपना सरगुजा और इधर अपना जसपुर। दिख गया 3 पड़ोसी जिला और 3 पड़ोसी राज्य। ठीक है, अब तहसील हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम सड़क के बहाने जो है इस तहसील को याद करेंगे। NH 343, ध्यान दीजिए, NH 343, NH 343 नंबर की सड़क, जो पूर्व में 243 था। किसकी शाखा है ये? नेशनल हाईवे 43। आपको पता होना चाहिए नेशनल हाईवे 43 ऐसा है सीधा, ये NH 43 ये सड़क है। इस सरगुजा संभाग का सबसे मेन राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम अगर पूछा जाए तो आपको लेना है NH 43। जैसे यहाँ पर 53 है, क्या है 53 NH, और यहाँ पर क्या है 63। ध्यान रखना है 53, 63, 43, 43, 53, 63, 43, 53, 63। तो ये 43 मेन है और यहीं से ब्रांच होकर कहाँ जाते हैं अपन? बलरामपुर। सड़क का नाम है 343। याद हो गया? मेन याद करना है विथ लोकेशन पोजीशन। चलिए, तो ये आप पहुँच गए कहाँ? बलरामपुर जिला मुख्यालय। ठीक है, फिर यहाँ से जो है आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत स्टेट सड़क है इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए स्टेट सड़क है, इधर जाने के लिए स्टेट सड़क है, लेकिन नेशनल हाईवे केवल एक है। ये जसपुर से कनेक्ट है, इधर सूरजपुर से कनेक्ट है। ओके, चलो अब हमको तहसील को देखना है, मेन तहसील। तो आपको बोलना है RBRR, RBRR। क्या बोलना है? RBRR। आप लोग पिक्चर भी देखे होंगे RR, है ना? हाँ, ट्रिपल R भी हो जाता है, लेकिन बीच में क्या आ गया? BR, RBRR। और ध्यान दीजिएगा इस बीच में यहाँ बोलना है SKS। ठीक है, तो पहले RBRR को जानते हैं कि क्या है तहसील मेन। तो चलिए, यहाँ पर R मतलब बोलना है राजपुर। तहसील का नाम क्या है? राजपुर। यहाँ पर अंबिकापुर है, पढ़ोगे सरगुजा का मुख्यालय। तो अंबिकापुर से आगे जाएंगे तो यहाँ पर बलरामपुर जिले का पहला तहसील पड़ेगा राजपुर, और ये आपका बलरामपुर। ये R जो है आपको बोलना है रामानुजगंज। और आखिरी में जो R दिख रहा है इसका नाम है रामचंद्रपुर। ये मेन पकड़ना है 4 तहसील। ऑनलाइन वाला ध्यान से देख लो, 4 तहसील। पहला राजपुर, दूसरा बलरामपुर, तीसरा रामानुजगंज, चौथा रामचंद्रपुर। ऑनलाइन वाले 4 तहसील। ऊपर से तो जा रहे हो आप लोग अंबिकापुर से, तो पहला तहसील क्या दिख रहा है? राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज और रामचंद्र। ये तो RR मतलब राम राम, ये रामा है, राम है, रामानुजगंज और रामचंद्रपुर। और है यहाँ पर एक पढ़ोगे तहसील रघुनाथपुर भी है, एक नया तहसील बना है रघुनाथपुर, पर उसको मैं नहीं लिखा रहा हूँ जान पूछ के, केवल मेन तहसील लिखा रहा हूँ। स्पष्ट हुआ? चलिए, अब यहाँ पर देखिए SKS। तो S से आपको याद नहीं, यहाँ पर राम तो पढ़ लिया, अब आना है शंकर में। शंकरगढ़ काम करते हैं, शंकरगढ़ को
ये अपना शंकरगढ़। पक्का यहाँ का आपको मिलेगा शंकर का गढ़। गढ़ मतलब मंदिर वंदिर, देवता देवता, पूरा शंकरगढ़ तहसील। फिर ये के मतलब आपको बोलना है कुसमी। क्या बोलना है? कुसमी। यहां पर लिख रहा हूं कुसमी। और एस मतलब आपको बोलना है सामरी। ठीक है, पहले एक था दोनों, सामरी कुसमी तहसील, अब अलग हो गया है। कुसमी अलग तहसील है, सामरी अलग। तो शंकरगढ़ कुसमी सामरी, SKS। ऑनलाइन वाला अच्छे से देखो, कहाँ है आपका सामरी और कहाँ है आपका कुसमी। ये कुसमी है और ये सामरी। सामरी बरंडी में चढ़े, देखो एकदम, कुसमी बीच में है और शंकर 3 4 3 7। एक ठोक और जान लो यहाँ पर, एक स्पेशल तहसील जिसका नाम है वाड्रफ नगर। वाड्रफ नगर, कई बार इसको पढ़ोगे ना तो ऐसा लगता है कोई अंग्रेजी वाला देश है क्या, यूरोप में है क्या वाड्रफ नगर, पर है कहाँ ये? बलरामपुर में। ओके, बाकी रघुनाथपुर, डोरी, कचला, घिरघिरी, ये और भी तहसील को जानने की जरूरत नहीं है। मैंने 8 को जान लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन में जितने भी है, चलो इसको याद करना है अभी। 4 तहसील मेन सड़क में देखो, कौन कौन से बताओ? बलरामपुर, कौन से पहला? राजपुर, फिर बलरामपुर, फिर उसके बाद राम, RBRR। उसके बाद SKS को पकड़ना है, S शंकरगढ़, K कुसमी और S सामरी। और इधर कोंटा में अजीब सा W, वाड्रफ नगर, अजीबोगरीब नाम, वाड्रफ नगर। तो इस प्रकार से मेन जो है, आप 12 में से 8 तहसील देख रहे हैं, आपको इसको बस दिमाग में रख के चलना है। हो गया? तो 8 तहसील समझ में आया कि नहीं आया? नीचे से जा रहे हो, पहला तहसील राजपुर, उसके ऊपर बलरामपुर, और ऊपर गए रामानुजगंज, और ऊपर गए, चलो रिवर्स गियर ले सकते हो, आता है लेने? हाँ चलो, रामानुजगंज, रामचंद्रपुर से रामानुजगंज, फिर बलराम, फिर राजपुर। अब राजपुर से इधर जाना है, SKS बताया हूँ, SKS। S क्या है? शंकरगढ़, फिर K क्या है? कुसमी, और S क्या है? चलो रिवर्स गियर लो, यहाँ आना है राजपुर में, सामरी, कुसमी, शंकरगढ़, राजपुर। और राजपुर से बलरामपुर जा सकते हो, जा है ना। और वाड्रफ नगर कैसे जाओगे? बलरामपुर से इधर वाड्रफ नगर, W। दर्शन हुआ? फीलिंग के साथ चले? चलो ऐसा 2-3 बार जाना, याद हो जाएगा मन की आंखों से, है ना। फिलहाल तुम्हारे पास टाइम नहीं ना, पानी गिर रहा है, बरसात हो रहा है, कैसे जाओगे, है ना। तो आपने अंबिकापुर से सड़क पकड़ा, कौन सड़क? 343। पहला इस तहसील राजपुर, फिर बलरामपुर, ऊपर रामानुजगंज, फिर ऊपर रामचंद्रपुर, फिर से एक जिला मुख्यालय आओ रामचंद्रपुर, फिर रामानुजगंज, फिर बलरामपुर। बलरामपुर से अगर इधर जाओगे ऐसे तो क्या पड़ेगा? सामरी पड़ता है, फिर कुसमी, फिर शंकरगढ़, ऐसा है। तो नाचना है ऐसा है, 4 मोड़। हो गया? चलिए, तो आप लोग समझ गए लिंक को। तो इस प्रकार से हमारा तहसील। अब इस तहसील के अंतर्गत आप देख रहे हो विकास खंड। तो विकास खंड अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे विकास खंड यानी कि ब्लॉक जो है आपका राजपुर है, बलरामपुर है, रामानुजगंज है, ठीक है, शंकरगढ़ है, ठीक है, ये 3 4, ये 5 सामरी कुसमी और 6 आपका वाड्रफ। हालांकि सब कोई पूछता नहीं है एग्जाम में, मैं तुमको बस बता रहा हूँ जानकारी के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखना है विधानसभा क्षेत्र।
तो विधानसभा क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है रामानुजगंज एक विधानसभा सीट है और एक आपका ध्यान रखना सामरी कुसमी, ठीक है, इसको आप सामरी विधानसभा। तो 2 विधानसभा सीट है, आपको ध्यान रखना है एस फॉर सामरी पाड़ बोल दो और आर फॉर रामानुजगंज। बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ पर जिला मुख्यालय के नाम से क्या नहीं है, विधानसभा सीट नहीं है, जबकि जिला मुख्यालय का नाम क्या है, बलरामपुर। मन मान भी नहीं करेगा, कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन मन माना पड़ेगा। तो यहाँ पर विधानसभा सीट कितने, केवल 2। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी विधानसभा सीट है, 90। तो 90 में आप देख रहे हो 2 विधानसभा सीट। लोकसभा क्षेत्र तो बलरामपुर के नाम से तो कोई लोकसभा सीट नहीं है, ये बलरामपुर किसके अंतर्गत आता है, सरगुजा के अंतर्गत आता है, याद रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था। लिंगानुपात कितना है, 973। मूल निवासी कोड़कू उरांव पारधी। तो चलिए एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, बलरामपुर जिला। कब गठन हुआ इसका, 2012। मातृ जिला क्या है, सरगुजा। सीमावर्ती जिले कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 जिला। कौन कौन से जिले दिखाई दे रहे हैं, सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर। सीमावर्ती राज्य कितने हैं, 3। कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। ये तुमको दिखना चाहिए, मध्य प्रदेश बोलो तो ये मध्य प्रदेश दिखना चाहिए, यूपी। तो इस प्रकार से आपका जो है ध्यान रखना, बलरामपुर एक सीमावर्ती जिला है और ये राज्य का सबसे उत्तर में स्थित क्या है, सीमावर्ती जिला है, जो कि कितने डिग्री को टच करता है, 24 डिग्री 5 मिनट। और यहाँ पे सबसे ऊपर में या उत्तर में सबसे गांव है जिसका नाम है सुंदरी। कौन रहती है यहाँ पर, सुंदरी। ये पढ़िए। फिर देखो तहसील टोटल कितने हैं वर्तमान में, 12। टोटल छत्तीसगढ़ में 251 में 12 यहाँ पर है। विकास खंड कितने हैं, 6। छत्तीसगढ़ में कितने, 146। विधानसभा सीट कितना है, 90 में से यहाँ पर 2, एक सामरीपाड़, दूसरा रामानुजन। लोकसभा क्षेत्र कितने हैं, तो एक भी नहीं है, बल्कि किसके अंतर्गत आता है, सरगुजा के अंतर्गत आता है। साक्षरता दर लगभग 58%। लिंगानुपात 973। मूल निवासी कोड़कू, उरांव और पारधी। ओके। और परिवहन के लिए यहाँ पर व्यवस्था क्या है आपका, परिवहन के लिए कौन सड़क है यहाँ पे अगर पूछा जाएगा तो सड़क है, ठीक है। और सड़क का नाम आपको याद है 343, ओके, जो कि आप लोग इस तहसील के माध्यम से देखे हो। ये 343 सड़क का नाम लिखा हो ना, ये देखो 343। बाकी ये सब क्या है, स्टेट हाईवे, ये 1 नंबर स्टेट हाईवे, 2 नंबर, ये 2 नंबर, 12 नंबर, ये सब जानने की जरूरत नहीं है, स्टेट हाईवे। तो ये हो गया यहाँ के बारे में प्रशासनिक जानकारी। चलिए आगे हम देखते हैं अब भूगोल, यहाँ का जियोग्राफी देखते हैं कैसा है यहाँ का जियोग्राफी, मतलब प्राकृतिक परिवेश को आपको जानना है। ऑनलाइन जितने भी जुड़े हैं सभी लोग को समझ में आए कि नहीं एक बार कमेंट कर देंगे। ऑनलाइन में 185 लोग देख रहे हैं क्लास को, ठीक है भाई, सभी को समझ में आ रहा है ना, 190, ठीक। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और संस्थान में सभी कोर्सेज के क्लासेस जो हैं शुरू हो चुके हैं, एडमिशन चालू हो चुका है। ये क्लास CGPSC वालों के लिए समर्पित है, CG व्यापम के लिए समर्पित है, और ऐसे ही शिक्षक भर्ती और पात्रता परीक्षा CG टेट इनके भी कक्षाएं जो हैं संस्थान में संचालित है, तो आप लोग जुड़ सकते हो भाई। चलिए बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं ना। हाँ, तो अब हमको समझना है यहाँ का भूगोल। कहाँ का भूगोल भाई, बलरामपुर का, ये बलरामपुर। चलिए, तो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो आप पढ़ेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में 4 प्राकृतिक प्रदेश है। कितना, 4। तो 4 प्राकृतिक प्रदेश में से हम बलरामपुर को देखेंगे कौन से प्राकृतिक प्रदेश में करके। तो ध्यान रखेंगे, इसको मैं काट दे रहा हूँ, इसको मैं काट रहा हूँ मतलब 2 टुटका हो गए 2 टुटका है ना, फाकी फाकी, पहला और ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा। बलरामपुर का ये पहला वाला पार्ट है, ये आपके पूर्वी बघेलखंड, सुने रहो, पूर्वी बघेलखंड। हमारे यहाँ पहले बघेलरी से उपेश बघेल, अब खंड हो गए, अब वो पूर्व हो गए, है ना, पूर्व हो गए नहीं, भूतपूर्व, तो पूर्वी बघेलखंड। ले
ऐज गुठियावर पूर्वी बघेलखंड। दूसरा आपको बोलना है इधर क्या है, पड़ोसी जिला कौन सा है, जसपुर, तो उससे प्रभावित है, तो जसपुर सामरी यहाँ पर पढ़ो है, पता है सामरी पाठ प्राकृतिक प्रदेश, पूर्वी बघेलखंड प्राकृतिक प्रदेश। तो दो प्राकृतिक प्रदेश का संगम या दो प्राकृतिक प्रदेश यहाँ पर देखने को मिलेगा। जिला है बलरामपुर। दिख गया सबको? अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बाबू रे बलरामपुर कितने प्राकृतिक प्रदेश से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर प्राकृतिक प्रदेश कितने हैं, दो बोलना है। याद रहे कौन कौन सा, पूर्वी बघेलखंड का पठार और दूसरा जसपुर सामरी पाठ। आया समझ में सबको? चलिए अब ध्यान दीजिएगा मृदा। अब यहाँ पर चले गए आप, आपको मैं ले गया कहाँ, रायपुर से बलरामपुर। अब वहाँ पे खड़े हो जाओ, खड़े होकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पे मिट्टी क्या है। ओके, समझना है कि मिट्टी प्रकृति में सबसे मेन चीज़ क्या है, मिट्टी। जैसा मिट्टी होगा वहाँ का वैसा वातावरण होगा, होगा नहीं होगा, मिट्टी धरातल जैसा होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ की जो मिट्टी है बलरामपुर जिले की सतह में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, रेड येलो। बाद में पढ़ोगे क्यों रेड और क्यों येलो होता है करके, पर हम लोग छत्तीसगढ़ येलो लिख लेंगे इसको सरल भाषा में, मटासी। माटी कैसा है बलरामपुर का, मटासी। और जहाँ मटासी होगा वहाँ पे धान क्या होगा, अच्छा होगा, अधिक होगा, मटासी। तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी देख ली अब खड़े होके। अब मिट्टी के अंदर फावड़ा मारो, गैंती मारो, सब्बल मारो, है ना, या खोदो, तो खोदोगे तो अंदर में क्या दिखेगा, चट्टान, सेल। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दो प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश होने से दो टाइप के अलग अलग सेल देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर पूर्वी बघेलखंड का पठार के हिस्सा होने की वजह से यहाँ पर आप पाएंगे गोंडवाना सेल, ये सबसे खास गोंडवाना सेल। लगभग 70% जो है इलाका या 60% इलाका, जो 60 to 70 गोंडवाना सेल है। और दूसरा यहाँ पर आपको देखने को मिला दक्कन ट्रैप सेल, दक्कन ट्रैप सेल। तो दो टाइप के चट्टान, गोंडवाना सेल और दक्कन ट्रैप सेल। अब आते हैं खनिज। तो हमेशा ध्यान रखना खनिज जो होगा वो सेल पर ही आधारित होगा, जैसा सेल होगा वैसा खनिज होगा। तो चूंकि यहाँ पर गोंडवाना सेल हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर गोंडवाना सेल के हिसाब से खनिज जो है मिनरल वो यहाँ पर मिलेगा कोयला। क्या मिलेगा, कोयला। कोयला काला है, ठीक है। और वो कोयला कौन सा काला वाला कोयला, बिटुमिनस कोयला। ध्यान रखना कौन सा कोयला, बिटुमिनस। अभी थोड़े दिन पहले आया था एग्जाम में, छत्तीसगढ़ में कौन सा कोयला पाया जाता है, एडीओ के एग्जाम में आया था ना, बिटुमिनस कोयला। अगला है दक्कन ट्रैप सेल, जहाँ पे दक्कन ट्रैप सेल होगा। पहले तो गुठियाने सीखना है, क्या बोलना है, ढक्कन या दक्कन ट्रैप सेल। पढ़ोगे ये जो है भूगर्भिक संरचना में जब हुआ तो लावा जब अंदर से निकला भू के गर्भ, तो वही लावा ऊपर में ठंडा हो गया, ठीक है, तो ठंडा होकर एकदम ठोस धातु बन गया, नाम पड़ गया दक्कन ट्रैप सेल। ओके, और ये सेल से बनता है आपका बाकायदा बॉक्साइट, बॉक्साइट खनिज। और यही बॉक्साइट खनिज से आप लोग क्या बनाते हो, धातु, एल्यूमिनियम। ये देख रहे हो सेक्शन जो बना हुआ है, कैसे बना है, एल्यूमिनियम सेक्शन से। एल्यूमिनियम का बर्तन आता है, गंजी आता है, कढ़ी आता है, ढक्कन आता है ना। तुम लोग मछली साग बनाते हो कौन सी कढ़ाई में, एल्यूमिनियम में। चीला रोटी बनाते हो एल्यूमिनियम कढ़ाई में जी, नहीं कढ़ी होता है फरहा, मुठिया, ऐसा में कौन सा कढ़ी रहता है। हाँ, अब आजकल थोड़ा ज़माना चेंज हो गया है, आजकल वो वाला कढ़ी आ गया हो, नॉन स्टिक, चिपकता ही पकता नहीं है करके। लेकिन हमारे मम्मी पापा के ज़माने वाला तो कढ़ी वही है। और उससे पहले ज़माने जाओगे तो मिट्टी का कढ़ी बनता था, लोहा का कढ़ी आता था, है कि नहीं। तो खैर ध्यान दीजिएगा, बॉक्साइट और कोयला, दो ये खनिज जो है आपको मेन देखने को मिलेगा बलरामपुर क्षेत्र में। तो यहाँ पर कुछ खास जगहों के नाम भी लिखना है जहाँ पर कोयला और बॉक्साइट पाया जाता है, जो बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो बॉक्साइट में आपको ध्यान रखना, स्पेशल अभी पढ़ेंगे, और कोयला। चलो उससे पहले एक चीज़ और ध्यान लो, यहाँ का सरफेस कैसा है। आप
चले गए बलरामपुर तो वहाँ का जो सरफेस सतह जिसे आप रायपुर में देखो तो एकदम प्लेन एरिया दिखते, चातर एरिया बोलते ना, छत्तीसगढ़ में चातर है, पूरा भुइयाँ है, या कोठा पहाड़ वहाड़ नहीं दिखे। लेकिन यहाँ जावे पूरा पहाड़ वहाड़ हरा भरा, बलरामपुर में पूरा ऊंचा ऊंचा पहाड़, ऐसा नहीं तो पहाड़ जैसा इलाका है, लेकिन ऐसा पहाड़ है लेकिन ऊपर की सरफेस सपाट है, ऊंचा है, 300 मीटर से ज़्यादा है, 600 700 1000 1200 मीटर वाला हाइट वाला एरिया है। तो यहाँ पर बोलना है पाट क्षेत्र। सबतल के धरातल कैसे है, सपाट है, सपाट मतलब पाट क्षेत्र। जिसकी हाइट 300 मीटर से अधिक होती है उसको बोलते हैं पाट या पहाड़। तो पाट इलाका है, ऊंचा इलाका है, ऊंचा या भू क्षेत्र। आया समझ? चलिए, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कोयला कहाँ कहाँ मिलता है। तो जैसे आप लोग तहसील देखेंगे, तहसील में पढ़ाया था यहाँ पर, ये अपना तहसील। ऑनलाइन में ध्यान देंगे, सरल तरीके बता रहा हूँ। ये जो इलाका है इसको यहाँ से मैं बताइए पूर्वी बघेलखंड, इधर क्या है जसपुर सामरी पाट। तो इधर वाला में जो भी दिख रहा है सब जगह क्या मिलेगा, कोयला। राजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, रामचंद्रपुर, वाटर, यहाँ का मिल ही कोयला, ठीक है। और ये जो क्षेत्र है जैसे सामरी, कुसमी, ठीक है, शंकरगढ़ के इधर, हालांकि शंकरगढ़ में कोयला मिलता है, ठीक है, लेकिन शंकरगढ़ के जस्ट नीचे यहाँ पर एकदम एक्चुअल में ऐसा, ये काट देता हूँ, ये ऐसा, ये लो, ये जमीन में, इस जमीन में आप क्या मिलेगा, बॉक्साइट। ऐसा में एक काम करते, इसको मिटा देते हैं, ये वाला को मैं हटा दे रहा हूँ, ये अपना ऐसा, ये हटा दिया ऐसा, ये लो, हो गया। तो इधर क्या है बॉक्साइट, इधर क्या है कोयला, ये आपको ध्यान रखना है। तो कोयला में वो सारा तहसील के नाम लिख देना, आंख मूंद के बन जाएगा, सब जगह क्या मिलता है, कोयला। अब यहाँ पर बात थी बॉक्साइट का, बॉक्साइट को लेकर सवाल बनता है। तो ध्यान रखिएगा बॉक्साइट में स्पेशल बलरामपुर में जो पाट इलाका है, देखियो आप लोग पाट, हाँ पाट, तो ध्यान रखना पाट में से सबसे पहले आप लोग लिखना जारंग पाट, जिसको मैं लिखाया नहीं हूँ, अब लिखा रहा हूँ। फिर आप लोग देखोगे यहाँ पर कुसमी पाट, कुसमी पाट मैं जो लिखाया हूँ उससे आपसे बता रहा हूँ ना, यहाँ पर देखोगे ये वाला, इधर जारंग पाट। चलो पहले मैप में लिख देता हूँ मैं, तो आप लोग को समझ में आएगा। ओके, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये अपना जारंग पाट। मैं इसको इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि जारंग पाट का हिस्सा सरगुजम भी है और बलरामपुर, इसलिए मैं यहाँ से ऐसे करके लिख रहा हूँ। फिर देख रहे हो कुसमी, तो कुसमी पाट। ओके, इधर आओगे तो ये अपना सामरी पाट, याद रहेगा। और आखिरी में ये आखिरी दिख रहा है, ये वाला आखिरी इलाका, इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हो आप लोग जमीर पाट। क्या बोलते ना, जमीर पाट, याद रहेगा। तो जारंग पाट, कुसमी पाट, सामरी पाट, जमीर पाट। एक ठकाऊ तो मतलब जोड़ना है, हमें छिल के जोड़ना है, छिल के जोड़ना है। छिलना क्या है, लहसुन, क्या बोलना है, लहसुन पाट। ये सफ़ेद सफ़ेद लहसुन पाट छिल डाले, तो सामने में क्या बैठा दो, लहसुन। तो ये मेन पार्ट है, जिसमें से जारंग पार्ट सरगुजा को भी टच करते हैं बकायदा बलरामपुर में। बाकी प्योर कुसमी पार्ट, सामरी पास, लहसुन पार्ट और जमीर पार्ट यहाँ के पार्ट इलाके हैं जहाँ पे मिलेगा आपको बॉक्साइट। तो मैं इसीलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये देख रहे हो जारंग पार्ट, कुसमी पार्ट, सामरी पार्ट, इसी को जोड़ दिया मैं, लहसुन पार्ट, और आखिरी में जमीर। आदमी जब धक्का खाता है तो आखिरी में क्या जगता है उसका, जमीर, है ना, तो जमीर जग गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो ये खास बॉक्साइट क्षेत्र है जहाँ पर आपको मिलेगा जारंग पार्ट, कुसमी पार्ट, सामरी पार्ट, लहसुन पार्ट, जमीर पार्ट। और ये सब पहाड़ है, एकदम ऊंचा ऊंचा पहाड़ है ना, पार्ट मतलब ऊंचा क्षेत्र, याद रहेगा।
ये दिख रहा है जारंग पाठ, मैप में दिखना चाहिए। जारंग पाठ मैं बनाया हूँ, लिखा हूँ। कुसमी पाठ, सामरी पाठ, लहसुन पाठ, जमीन पाठ। एक बार अच्छे से और देख लो। ये देखो घेरा मार रहा हूँ। ये है जारंग पाठ, ये है कुसमी पाठ, ये है सामरी पाठ, ये है लहसुन पाठ, ये है जमीर पाठ। अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई सवाल पूछे गए हैं कि बॉक्साइट को लेकर जो मैदान है और बॉक्साइट का घर है वो कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, जारंग पाठ बोलते हैं बॉक्साइट का घर, बॉक्साइट का घर। और इधर बाहर में क्या है, मैदान, बॉक्साइट का मैदान। सुने रहो, इनको एक उपाधि दी गई है। उपाधि, क्या उपाधि है, घर और मैदान का। तो आप लोग घर भी पसंद करते हो, मैदान भी पसंद करते हो। तो घर क्या है, जारंग। तो घर में क्या होता है, रंग होता है। कलर करते हो नहीं करते हो घर में, कि एकदम सफ़ेद ही सफ़ेद, लाल पीला नीला, आजकल तो रंग का ज़माना आ गया। और मैदान, ठीक है, जहाँ पे तुमको अपना ज़मीर को दिखाना पड़ता है कितने अच्छे खिलाड़ी हो, है कि नहीं। घर में तुम कितना भी नाच लो, लेकिन जब तक मैदान में नहीं दिखाओगे तब तक तुमको ओरिजिनल प्लेयर मानेंगे नहीं। विराट कोहली क्यों विराट कोहली, क्योंकि मैदान में दिखाता है अपना। ओके, तो तुमको अपना मैदान में दिखाना है। जमीर कहाँ दिखेगा, मैदान में दिखेगा। जमीर मैदान में, तो क्या बोलोगे, बॉक्साइट का मैदान। और घर में रंग दिखेगा, कौन सा रंग, जारंग। ऐसे करके थोड़ा दिमाग में जोड़ लो, निक्का घर का मैदान, दोनों एक में ही हो जाइए, ऐसा में। तो ऑनलाइन में इसको याद कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये पार्ट इलाका, इस सभी पार्ट में क्या मिलता है, कौन सा खनिज, बॉक्साइट खनिज मिलता है। ये ध्यान रख लेना, एग्जाम में आता है। तो प्राकृतिक प्रदेश में आप लोग देख रहे हो ये सारा चीज। यहां तक क्लियर हुआ मैप से। अब आते हैं वनस्पति। यहां पर किस प्रकार के वन देखने को मिलता है। तो यहां पर आप लोग लिखना है सालवन, जिसको हम लोग राजकीय वृक्ष बोलते हैं या सोरिया रोबस्टा बोलते हैं। SR याद रखना, साल वन पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साल वन। जैसे बस्तर में जो वन है वही वन कहाँ देखने को मिलेगा, बलरामपुर में। यहाँ पर साल वन याद रहेगा, साल वन। अपवाह तंत्र मतलब नदी के बारे में बात करना है। नदी, तो नदी आपको ध्यान रखना है। मेन नदी बताऊंगा यहाँ पर खास, जो खास कर यहाँ पर नदी देखोगे तो जसपुर से बहने वाली एक नदी है खास, जिसका नाम है कन्हार नदी। कौन सी नदी, कन्हार नदी। इसी कन्हार नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, आप लोग पढ़ोगे। कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि सूर्या नदी, गलफूला नदी। ठीक है, कन्हार के साथ साथ क्या देख रहे हो, सूर्या, गलफूला, चेनान नदी। कम से कम ये 4 नदियों को ध्यान रखना। और ये चारों नदी कौन से अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, तो आपको लिखना है सोनगंगा। सोनगंगा अपवाह तंत्र ध्यान रखेंगे। ड्रेनेज सिस्टम अगर पूछा जाएगा तो सोनगंगा अपवाह तंत्र। और इस सोनगंगा अपवाह तंत्र में सबसे प्रमुख जो नदी है, नंबर 1 पे लिखना है तुमको, कन्हार नदी, जिसके एग्जाम में पूछाता है निक नेम क्या है, तो आपको बोलना है रेणुका। क्या बोलना है, रेणुका। का में, रेणुका में का है और कन्हार में का है, ऐसे याद करो, कन्हार और रेणुका। ऐसी रिहंद नदी आप लोग पढ़ते हो इधर, लेकिन क्या है, कन्हार है। कन्हार के बारे में पढ़ोगे, इसकी लंबाई लगभग 100 लंबाई कन्हार का लिख लेना 120 प्लस है, मान चलो 120। हालांकि इसका निश्चित लंबाई अभी मेरे को भी याद नहीं हो रहा है, ठीक है, आएगा बताऊंगा। जैसे रिहंद नदी 145 है, मान नदी 155 है, कन्हार भी 100 प्लस है, मान चलो कितना है, 100 प्लस। सबसे बड़ी बात जो है कन्हार नदी का आप लोग सुनोगे देखोगे तो यहाँ पर ये बॉर्डर बना रहा है। अच्छे से देख लो, यहाँ पर क्या बनाते हैं, बॉर्डर। बॉर्डर मतलब सीमा, और सीमा का आकार बीच बनाते तेरा, देखो अच्छे से। इधर कौन सा राज्य है, झारखंड, और ये अपना कौन सा है, छत्तीसगढ़। तो सवाल आएगा छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच में कौन सी नदी बहती है सीमा बनाते हुए। सीमा बनाते हुए कौन सी नदी बहती है दो राज्यों के बीच में, तो आप बोल रहे हैं कन्हार। याद रहेगा, सीमा बनाते हुए।
इधर है छत्तीसगढ़ और इधर है झारखंड। ये महेंद्र सिंह धोनी और ये हमन खड़े हैं, दिख गए। बीच में कौन सा नदी बहात है? हाँ, नदी को पार धोनी खड़े हैं, नदी के पार हमन खड़े हैं, दिख गए। ये तुम लोग याद रखना है। तो कन्हार नदी, इसी कन्हार नदी में आप लोग बाकायदा खास वाटरफॉल देखोगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा है। कन्हार नदी में कोठली, क्या बोलना है? कोठली जलप्रपात, याद कर लो। कोठली जलप्रपात, इसमें खास जो है एक वाटरफॉल है जो बहुत ही खूबसूरत है, एग्जाम में आता है। लिखना कन्हार नदी में कोठली जलप्रपात, याद रहेगा। चलिए, जलप्रपात। तो कन्हार की सहायक नदी आप देखोगे सूर्या नदी, गलफुला और चिनाब। आप देखेंगे यहीं पर अभी पढ़वाऊंगा आप लोगों को कि ये जो 3 नदी के संगम है, सूर्या, गलफुला और कन्हार, कन्हार, सूर्या और गलफुला, इन तीनों नदी के संगम पर यहाँ पर एक फेमस जगह है डीपाडीह। अभी पढ़ोगे आप लोग डीपाडीह, सुने रहना इसको। इस जिले का सबसे खास जगह है जो एग्जाम में सर्वाधिक पूछा गया है, डीपाडीह। ये डीपाडीह 3 नदियों का संगम है यहाँ पर, कन्हार, सूर्या और गलफुला। तो कन्हा और गला, ठीक है। अब ये सूर्या, 3 ध्यान रखना। डीपाडीह 3 नदियों के संगम पर है, मेन कन्हार नदी, फिर गलफुला और सूर्या, याद रखना। और इसी क्षेत्र में आप लोग पढ़ोगे भी बाकायदा अभ्यारण्य है, सेमरसोट अभ्यारण्य। तो बाकी नदियाँ देखें, कन्हार नदी, सूर्या नदी, गलफुला और चिनाब। फसल धान, हो गया। तो इस प्रकार से इनके प्राकृतिक चीज़ों को याद रखिएगा। कल मैं आप लोग बताऊंगा तहसीलवार प्रमुख अध्ययन, ठीक है। चूँकि अभी जस्ट मेरे पास दूसरी क्लास है, नहीं तो पूरा ख़त्म कर दिया रहता, बढ़िया। पर आप लोग इसको आधा पढ़े रहो, कल इसको पूरा कर देंगे, चल जाएगा। तो अभी जितना मैं पढ़ाया हूँ यहाँ पर एकदम हूबहू तुम लोग को एकदम रट डालना है, ओके। जो जो बताया हूँ ये सब तुम लोग को एकदम पता होना चाहिए, याद रहेगा। तो आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जिला परिचय के अंतर्गत बलरामपुर पढ़ें, कल इसको कंप्लीट कर देंगे। और फिर इसके बाद जो क्लास होगी मेरी मंगलवार, बुध, गुरु, शुक्र, उसमें एक एक दिन में एक एक जिला को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को स्ट्रक्चर इस तरीके से बना लेना है। जिला परिचय में संक्षेप में पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं। मोड़ जिला परिचय, मोड़ छत्तीसगढ़ बैच में डिटेल पढ़ाता हूँ। यहाँ पर इतना पढ़ लोगे आप लोगों का काम चल जाएगा, पर्याप्त है। चलिए, तो आज क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं।